हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें और इसमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देना है, ये चीज़ मैं आप लोग को बताऊँगा। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि अभी कोरोना काल है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत बाद में होगा, कब होगा मालूम नहीं है। इसलिए आप ऐसा ना सोचें। कोरोना है तो कोरोना में अगर आप घर पे भी हैं तो घर पे भी बैठ कर के तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप डी के लिए आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की तैयारी करना होता है। आप कोरोना में ऐसे भी घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो आप घर पे रह कर के जीके जीएस के अच्छा से अच्छा तैयारी करें। जीके जीएस के लिए बहुत सारे बुक बाज़ार में अवेलेबल होते हैं। जैसे बहुत सारे लड़के ग्रुप डी के लिए लूसेंट बुक, स्पीडी का बुक, ऐसा जीके स्पीडी जीएस का बुक, ये सब पढ़ते हैं और उससे जीके जीएस की तैयारी करते हैं। तो ऐसा करके आप भी जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत सारे लड़के डेली प्रैक्टिस सेट मारते हैं और उसमें आप देखते होंगे कि मेरा मैथ में कितना गलती हो रहा है, रीजनिंग में कितने गलती हो रहा है, जीके जीएस में कितना गलती हो रहा है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप जब भी सेट मारें और मैथ रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है आपको, वो गलत क्वेश्चन का जिस चैप्टर से आपका मैथ का क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस चैप्टर को आप अलग से प्रिपरेशन करके उस मैथ को क्लियर करें। क्योंकि अगर वो बार बार वो मैथ का क्वेश्चन आपका गलत होगा तो आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर आप मैथ और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तब आपको जीके जीएस पर विशेष जोर देने का ज़रूरत है। अगर आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको पहले सही करें। अगर मैथ रीजनिंग से आप सभी क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप एक अच्छा कटअप पार कर सकते हैं। कटअप कितना भी जाने दीजिए, 70 कटअप जाता है, कोई बोलता है 80 कटअप जाएगा, उसके पीछे मत भागिए। आप मैथ रीजनिंग के प्रत्येक क्वेश्चन को सही करने के पीछे भागिए। अगर मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आपको सही हो गया तब आप जीके जीएस की तैयारी कीजिए। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि जीके जीएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जीके जीएस की आपको तैयारी करना है तो इसके लिए आपको कंटिन्यूअस मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जब एग्ज़ाम का डेट आ गया, एक डेट निकल गया, तब आप पढ़ाई शुरू करें और आपको तैयारी हो जाए। ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको, जैसा अभी एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं है, अभी आप घर पे बैठे हुए हैं, तो इस समय में आप तैयारी कर सकते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट लोग कोरोना को सोच करके घर पे बैठ चुके हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो पढ़ाई कैसे करें। एग्ज़ाम जब शुरू हो जाएगा तब आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम का डेट जब नहीं आया है तभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अब ऐसा आप मत सोचिए कि एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। दोस्तों, जब मैं ग्रुप डी का और रेलवे का तैयारी कर रहा था तो मैंने भी जीके जीएस पर बहुत ध्यान दिया, लेकिन मेरा एग्ज़ाम तैयारी शुरू करने के 6 से 8 महीने के बाद ही था। फिर भी मैंने वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाल लिया। फ़िलहाल मैं ग्रुप डी में नहीं हूँ, मैं रेलवे एएलपी में हूँ और मैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था। तो उस टाइम मैंने जीके बहुत अच्छा से पढ़ा था। मैं लूसेंट पढ़ा, बाद में स्पीडी पढ़ा और भी सोर्स से मैंने जीके की तैयारी किया, करेंट अफेयर की तैयारी किया। तो इस तरह से आप भी ग्रुप डी के जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं। मेरा मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन अच्छा सोल्व होता था, इसलिए मेरा एग्ज़ाम जीके ग्रुप डी का एग्ज़ाम मैं उस टाइम भी क्रैक कर पाया था। मेरा मैथ रीजनिंग ही सब मनली मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन ही सही हो पाता था। मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि मेरा
100 में से 30-35 ही नंबर आ पाते थे, क्योंकि मैथ रीजनिंग कम होते थे, 20-25 ऐसा रहता था। और जीके जीएस मेरा सही नहीं होता था, अनुमान से भी लगाने से गलत ही होता था। तो जब मैंने जीके के तैयारी शुरू किया लुसेंट बुक पढ़ने के लिए, तो हम लोगों ने एक ग्रुप डिस्कशन के लिए ग्रुप बनाया। उसमें 5-7 लड़के मिल करके एक ग्रुप बना करके हम लोग एक टारगेट रखते थे जीके पढ़ने का। जैसे लुसेंट से हम लोग जब पढ़ते थे तो एक पेज हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और एक विविध का पेज पर डे रखते थे। जैसे अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं भी है तो विविध का एक पेज पर डे ज़रूर पढ़ते थे। और करेंट अफेयर भी अलग से पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से पढ़ करके हम लोग शाम को जब मिलते थे तो ग्रुप डिस्कशन करते थे, किसको कितना याद हुआ, स्कोरिंग करते थे। और इस तरह से हम एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रैक्टिस करते थे। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं तो पर डे एक सेट बना लेते हैं और सेट बना करके उसको मिलाते हैं। 2 घंटा सेट बनाने में लगेगा, फिर उसको मिलाने के लिए लगेगा। उसके बाद उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि कुछ और तैयारी करें। ऐसे ही 2 सेट बना करके छोड़ देते हैं, कितना सही हुआ गलत हुआ वो भी नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे तैयारी नहीं होता है। बहुत सारे लड़के यही सोचते हैं कि सेट बनाने से एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो सेट बनाने से कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है। आप सेट बना करके 100 क्वेश्चन बनाइएगा, लेकिन वही टाइम में अगर आप जीके याद करते हैं तो 200-300 की जीके भी ऐसा याद कर सकते हैं आप। तो ऐसा समय बर्बाद ना करें। अगर आपको सेट में मैथ्स रीजनिंग सही हो रहा है और जीके तैयारी करना है तो जीके को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करके उसको याद कीजिए। याद करने से जीके याद होता है, सेट बनाने से जीके याद नहीं होता है। बहुत हल्का फुल्का जो जीके है वही आपको याद होगा, बार बार सेट बनाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए सेट वीकली रखिए या 2 दिन 3 दिन के बाद सेट बनाइए। पर डे सेट बनाने से आप तैयारी नहीं कर पाइएगा। दोस्तों, तैयारी करते समय आप कभी भी ब्रेक ना लें। ऐसा भी होता है कि तैयारी करते करते 2 दिन के बाद या 2 दिन के बाद अगर आपके किसी रिलेटिव के यहाँ शादी है या आपके दोस्त का शादी है तो उसमें आप 3-4 दिन का गैप ले लेते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर किसी का शादी है या आपके दोस्त का ही शादी है तो शादी के दिन तो आपको जाना है, उससे पहले आप उस दिन का सिलेबस है उसको पहले पूरा कर ले। आप ये सोच के चले कि अगर हमको कल जाना है शादी में तो उसका भी पाठ हम 1 दिन पहले ही याद कर लेंगे। इस तरह से आप किसी भी दिन को गैप ना छोड़ें। मेरा यही एक्सपीरियंस है। और वैसे अब आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं इस बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। अगर आप हमसे कुछ और एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके बारे में भी कुछ बताऊंगा। ऐसे मैं अभी रेलवे ड्राइवर में हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि ग्रुप डी का कैसे मैं बता रहा हूँ। तो मैं ग्रुप डी का तैयारी भी किया था, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। आप अच्छा से तैयारी कीजिए और पूरा कॉन्फिडेंस से तैयारी कीजिए। कभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका तैयारी बहुत अच्छा रहता है लेकिन उन पे कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिसके कारण भी वे मार खा जाते हैं। एग्ज़ाम में जा कर के गलत आंसर दे देते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, कॉन्फिडेंस से रहिए कि अगर मैंने तैयारी किया है तो 100% मेरा सिलेक्शन होगा। और डर करके नहीं, हिम्मत से पढ़ करके और आप पास हो सकते हैं। ये इस बात से भी आप मत डरिए कि किस जोन में कितना फॉर्म भरा गया है, कहाँ कितना स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये सब से भी डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। कितना भी स्टूडेंट होने दो, आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है। अगर आप अपने प्रतिद्वंदी छात्रों से अगर ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर पास हो जाइएगा।
दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।